जी, मेरा नाम सैयद हबीब हैदर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ और पश्चिम बंगाल का सहप्रभारी हूँ और 2024 लद्दाख लोकसभा का चुनाव प्रभारी हूँ। मैं बलप्रीत जी जो हमारे महानगर अध्यक्ष हैं गाजियाबाद के, और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और मैं तमाम प्रेस के भाइयों का, साथियों का, बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम आप प्रेस के भाइयों के ज़रिए ये बता सकें अपने समाज को, अल्पसंख्यक समाज को और उत्तर प्रदेश के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के हम सबका विकास किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको धरातल पे उतारने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बिना भेदभाव के, ना धर्म देखा, ना जाति देखी, कोई भेदभाव नहीं किया। तमाम जन कल्याण योजनाएं जितनी भी हैं उनमें जो लाभार्थी हैं उन्हें बिना भेदभाव के उन्हें जो है वो फायदा पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से बस एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना है अमरोहा में 1 बजे। बस मैं एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा और फिर हमारे सैयद एहसान अख्तर साहब जो प्रभारी हैं जन संपर्क अभियान के, वो आप से बात करेंगे, वार्ता करेंगे। बस मैं कहना चाहूँगा कि पिछली जो सरकारें थी और जो पार्टियां थी, उन्होंने ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों में जो मुसलमान हैं, मुस्लिम समुदाय है, उसका शोषण किया है। उनको वोट बैंक समझा है, ना उनको शिक्षा दी, ना उनको सुरक्षा दी और ना उनको सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा भी दी है, भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार भी दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सुरक्षा भी दी। आप देखिए कि मैं खुद एक इस्लामिक स्कॉलर भी हूँ, मैं एक स्पीकर भी हूँ। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, मैं वहाँ भाषण देता हूँ। जो भारत की इज्जत अब हमें महसूस होती है। हम जब जाते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर अमेरिका जाते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर जब हमारा पासपोर्ट देखता है कि इंडियन है और इंडिया से आए, तो वो सलूट करके कहता है कि वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी ऑल लव इंडिया, वी ऑल लव भारत। तो भारत का सम्मान बढ़ा है। तो जब एक राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है तो सबका सम्मान बढ़ता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबका सम्मान बढ़ता है। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि मैं मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि आपका शोषण हुआ है ना, आपको वोट बैंक समझा गया और आपको सिर्फ भाजपा से डराया गया। ये कहा गया कि भाजपा आ जाएगी तो ये कर देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। भयभीत किया गया और भयभीत करके मुस्लिम समुदाय के वोट लिए गए और सरकारें बनाई गई और उनका शोषण किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं। आपने 10 साल होने वाले हैं, 12 साल मोदी जी को देख लिया, 10 साल लगभग योगी जी को देख लिया। आप ईमान से बताइए कि जो हमारी बहन बेटियां आज योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में जो सुरक्षित हैं, क्या पिछली सरकारों में थी? नहीं थी। तो इसका फायदा मुस्लिम समुदाय को भी पहुंच रहा है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक इस्लामिक स्कॉलर हूं, मैं इस पार्टी में आया, मुझे सम्मान दिया गया और जितना स्नेह, जितना प्रेम उच्च नेतृत्व मुझे देता है, मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी में मुझे इतना स्नेह और प्रेम मिल सकता था। और हम यहाँ पर हैं आपके परेशानियों को सुनने के लिए। हम जी जान से आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है, यूपी की सरकार आपके साथ है और भारत की सरकार आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। सीना तान के आइए, मैदान में आइए और योगी जी और मोदी जी का साथ दीजिए और अपना भी कल्याण कीजिए और भारत का भी निर्माण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सैयद एहसान अख्तर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का राज्य प्रभारी, जनसंपर्क अभियान का। मैं सबसे पहले तमाम मीडिया बंधुओं जो आए हैं उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और हमारे बलप्रीत भाई जो जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इतना अच्छा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। थैंक यू बलप्रीत जी। आज हम लोग यहाँ मीडिया लोग जो आए हैं, बंधु लोग आए हैं, आज 12 साल विकास का, विश्वास का और जन कल्याण का हुआ है। माननीय मोदी जी के
नेतृत्व में देश प्रगतिशील बढ़ रही है और जो अल्पसंख्यक समाज है विदाउट एनी भेदभाव, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसकी जितनी भी बेनिफिट्स है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जितनी भी योजना है उसमें डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो मेरी तमाम अल्पसंख्यक भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग डरे नहीं। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में बिलीव करती है, तो आप लोग आगे रहिए और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बीजेपी इज विथ यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं हाजी जमालुद्दीन अरबी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। और विश्वास और विकास और जन कल्याण का उत्तर प्रदेश में से प्रभारी नियुक्त किया गया था। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले हमारे माननीय अध्यक्ष जी, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे भी इसमें इन्वाइट किया, और तमाम प्रदेश बंधुओं का और हमारे सचिन डेंगर जी हैं और सभी सम्मानित मंच यहाँ मोर्चे के लोग और राष्ट्रीय सदस्य भी यहाँ मौजूद थे। तो मैं यही बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ने का काम करती है, और कहती नहीं करके भी धरती पर उतार के दिखाने का काम करती है। हमारे अल्पसंख्यक समाज को भी अभी पूर्व में जो बजट पेश हुआ था उसमें 35,000 करोड़ का बजट देने का काम किया था, और सभी जाति और सभी समाज का विशेष तौर पर माननीय मोदी जी और योगी ने ध्यान रखा हुआ है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी सभी युवा और महिला और किसान का ध्यान रखते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से देश के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा, समाज के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि आइए राष्ट्रभक्ति में आप अपना योगदान दीजिए और राष्ट्र हित में अपनी जो निष्ठा है ईमानदारी के साथ राष्ट्र हित में अपना योगदान देने का काम करें। मैं इसी के साथ, क्योंकि लंबी बातें हैं, अगले 24 घंटे में भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा तो इतनी उपलब्धियाँ हैं योगी सरकार के, मोदी सरकार की, तो मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सबसे अपील करना चाहूँगा कि आइए राष्ट्र हित में अपना योगदान दीजिए और हम आप सब मिल के राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 12 साल विश्वास के, विकास के और कल्याण के पूरे हुए। इसमें आपने देखा होगा, जैसे कि अभी अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सभी समाज को साथ लेके चलने। भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास। पहले हमारी बहनें थी जिनके बारे में मैं पहली चीज बहनों से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि जब बहनें पहले बाहर कहीं खेतों में कहीं भी शौच करने जाती थी तो उन्हें बहुत परेशानी होती। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन था कि बहनों की इज्जत बचाई जाए, तो शौचालय घर का नाम इज्जत घर रखा गया, जिसके माध्यम से बहुत हजारों की तादाद में आज इज्जत घर के नाम से शौचालय सभी घरों को उपलब्ध कराई गई। ऐसे ही उज्ज्वला योजना के तहत हजारों बहनों उज्ज्वला योजना का बहुत लाभ हुआ है। और हम आज गाजियाबाद में, तो मैं गाजियाबाद की भी कुछ बात करना चाहता हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सभी को पेट्रोल डीजल बचाना चाहिए, कारपूलिंग करनी चाहिए, सरकारी जो हमारे परिवहन है उसका उपयोग करना चाहिए, तो हमारे बहुत सारे नेताओं ने मेट्रो का, रैपिड रेल का, इनका उपयोग करा और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बात थी पेट्रोल बचाने की उसको साक्षात किया। और हमारे भी अभी पीछे सोमेंद्र चौहान जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने, तो वो भी दिल्ली से और मेरठ तक रैपिड रेल का में बैठ के अपने स्थान तक पहुंचे। वो रैपिड रेल भी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। और आप देखते होंगे ये हमारे यहाँ
हर 1-2 महीने बाद आप देखते होंगे किसी ना किसी बड़े हाईवे का उद्घाटन होता रहता है। अभी हमारा पीछे देहरादून एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आप यकीन नहीं करेंगे कि हम 6 घंटे में प्रयागराज, 2 घंटे 2.5 घंटे में देहरादून, मेरठ एक्सप्रेसवे हमें बहुत पहले ही मिल चुका है। तो ये सभी ऐसी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने इस 12 साल में पूरी करी है। मैं आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और जय हिंद, जय किस तरीके से देखते हैं कार्यकाल? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष जनाब बलप्रीत जी द्वारा बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का जो समय निकाल कर रहे हैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। 2014, 2019 और 2024 लगातार 12 साल मोदी सरकार सफलतम देश में कार्य कर रही है। अल्पसंख्यक मोर्चे की जहाँ तक बात की जाती है, बीइंग ए मुस्लिम, हम लोग देखते हैं कि 2014 से पहले देश में तुष्टीकरण की राजनीति थी और सिर्फ वोट बैंक की खातिर जो है मुसलमानों का जो है इस्तेमाल किया जाता था। आज मुझे याद है 2014 में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो कहा जा रहा था कि मोदी सरकार यदि देश में आ गई तो कत्लेआम होंगे, और आज 12 साल बाद आप देख रहे हैं कि देश में जो है वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है, पत्थरबाजों से देश को आज़ादी मिली है, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है, और आए दिन जो पूरे देश में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे उससे कहीं ना कहीं आम जन को जो है मुक्ति मिली है। माननीय मोदी जी चाहते हैं कि एक हाथ में मुस्लिम के कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, तो निश्चित रूप से 12 साल के बाद आज देश में सुशासन की सरकार है, प्रदेश में सुशासन की सरकार है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से देश में जो है पूरा माइनॉरिटी जिस माहौल में, जिस 57 देश पूरे दुनिया में है माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिमों के, लेकिन 70 के 70 फिरके यदि किसी देश में मिलते हैं तो हिंदुस्तान है। यहाँ की आवाम, मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं, पर हिंदू जैसा भाई मुसलमान का हो नहीं सकता। तो जिस प्यार के साथ हम लोग जो है जीवन यापन इस देश में कर रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी सरकार में आज आवाम खुश है, और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से सबके सहयोग से हम लोग जो है काम करते रहें, सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ। धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं सरकार के 12 साल के कार्यकाल को, क्या कहना चाहिए? सभी पत्रकार और मीडिया के बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हुए भाई बलप्रीत जी का धन्यवाद कि उन्होंने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। 12 वर्ष बेमिसाल ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, जो 2014 से आज 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। हम इसको एक ऐतिहासिक रूप में देखते हैं। जो पिछले 70 वर्षों में विकास के कार्य नहीं हो पाए थे, 12 वर्षों में लगातार और बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, इसमें ये कोई जाति, धर्म और कोई विशेष समुदाय का ना ध्यान रखते हुए सभी को एक समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का क्रिएशन हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का नाम और सम्मान विश्व पटल पर नाम ऊंचा किया है मोदी जी ने, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम सभी आम जनता से, सभी देशवासियों से, समाज के सभी बंधुओं से ये निवेदन भी करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें तो योगी जी ने जो भयमुक्त वातावरण दिया है, यहाँ पर हम इंडस्ट्री की भी बात करें, व्यापार और उद्योग की भी बढ़ावा दिया जा रहा है, नेशनल एक्सप्रेस हाईवेज, रैपिड रेल का विकास जितनी तेजी से हुआ है, आम अभावग्रस्त जनता के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम कहें कि इन 12 वर्ष में देश अब प्रगति के रास्ते पर आया है। आगे भी आने वाले वर्षों में बहुत तेजी से राष्ट्र हमारा इसी तरह चलता रहा, और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे तो विश्व पटल पर विश्व गुरु भारत अवश्य बनेगा। हम सभी से यही आह्वान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें। माननीय मोदी जी और योगी जी में विश्वास रखते हुए हम सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़ें। धन्यवाद। मोदी सरकार को 12 वर्ष क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा नाम हिना जाफरी है, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य हूँ, और मैं उनके बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी, मोदी जी और योगी जी के बारे में, कि मैं एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैं यहाँ बैठी हूँ, और मुझे जब से मतलब कहीं भी बाहर निकलने में ये कुछ भी बहुत डर नहीं लगता है, और मैं बड़ी आसानी से कहीं भी अकेली आ जा सकती हूँ। यही हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं एक मुस्लिम महिला होने के नाते मुझे वो आज़ादी मिली है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी
मुझे देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे शरीयत के बारे में पता है, लेकिन जो मोदी जी ने जो तीन तलाक के मुद्दे पे लेके जो कानून बनाया है, उसके लिए कम से कम आज थोड़ा मर्दों में थोड़ा डर है कि सोचते हैं कि महिला जो है उनके पैर की जूती नहीं है। तो मैं इसलिए मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद दूंगी कि लेकिन जो मर्द शरीयत के बारे में नहीं जानते हैं वो जाहिल है, लेकिन जो जानते हैं वो तलाक नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी उन्हीं जाहिलों के लिए जो कानून बना है, ये मैं मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ और मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं का हर तरीके से उन्होंने मतलब मजबूत करने का जो उन्होंने मतलब सम्मान दिया है, ये किसी सरकार में नहीं मिला। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में जुड़ी हूँ और मैं लोगों से मतलब और महिलाओं से भी यही कहना चाहूँगी कि बीजेपी वाकई में आप आके देखिए, वो डर नहीं है जो आपको डराया जाता है। मैंने खुद आके मैं 7 साल से बीजेपी से जुड़ी हूँ और मेरे जितने भी टीम मेंबर हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा के हों चाहे मैन बॉडी के हों, मतलब वो नहीं है जो उनको दिखाया जाता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। नहीं, बीजेपी का सबका साथ और सबका विकास का ही एजेंडा है, वो उसको साथ ही लेके चल रही है। और मैं यहाँ आकर मैं अपील करती हूँ, आइए और बीजेपी के हाथ मजबूत कीजिए, अपने देश के हाथ मजबूत कीजिए। राकेश जैन, भारतीय जनता पार्टी समर्पित महानगर गाजियाबाद अल्पसंख्यक मोर्चा महामंत्री। जब 12 साल मोदी जी सरकार को पूरी हुई, क्या कहेंगे उसको लेकर, किस तरह देखते हैं? 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जनता ने। मोदी जी ने अच्छा काम किया तो 2019 में दोबारा अच्छे से और अच्छे प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद 10 जुलाई 2024 को, यानी अब से 2 साल पहले, यानी आज 12 साल हो गए पूरे, मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। कैसे किए हैं? पहले के नेता कोई जो ये कहते थे वो मेरा ये तेरा, लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चले। जिन इस दुनिया के अंदर जिसके पास मकान नहीं था उनको पक्के मकान दिए। लोग लाइट से बिजली से परेशान थे, घर घर में लाइट दी, बिजली दी। गांव-गांव में शौचालय दिए, महिला परेशान होती थी, अब सम्मान के साथ सभी गांव में शौचालय दिए। इसी प्रकार से मोदी जी ने जब 10 जुलाई 2024 को शपथ ग्रहण किया तो सबसे पहला काम, सबसे पहले साइन फाइल पर किसानों के लिए किया। किसान क्या होते हैं? किसानों की वजह से हम सब जिंदा हैं, क्योंकि किसान अनाज पैदा करता है, किसान ही रोजी रोटी पैदा करता है। इसलिए किसानों का सम्मान मोदी जी हमेशा करते हैं। हमेशा मोदी जी के द्वारा पूरे किसानों के अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचता है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी में, उनके अकाउंट में सीधा पैसा बीच में कोई दलाल नहीं, सबको सीधा पैसा पहुंचता है। इसी प्रकार से मोदी जी के 12 साल इतने अच्छे बेहतरीन गुजरे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलते हैं। मेरा अपना मानना है, गलत चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो गलत है वो गलत करेगा, और जो अच्छा है वो कभी गलत नहीं कर सकता, चाहे किसी भी इरादे का हो। इसलिए मैं कहता हूं, सब जनता से कहता हूं कि आप भाजपा का साथ दें, मोदी जी का साथ दें, उत्तर प्रदेश में योगी जी का साथ दें। और मैं राकेश जैन हमेशा लखनऊ जाता रहता हूं, अगर किसी को क्षेत्र में कोई भी समस्या है तो मुख्यमंत्री के लिए लिख के दे दें, उनकी एक एक बात मुख्यमंत्री जी को पहुंचाऊंगा और आपकी बात का सवाल का जवाब मिलेगा एक एक चीज का। और अगली बात, मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में सीधा बोल रखा है कि अगर कहीं आपकी सुनवाई नहीं होती 1076 यानी 1076 पे फोन करो और मुझसे सीधी बात करो।